एक्सरसाइज 7.3 12th के मैथ में हम अब देखते हैं इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7.3। एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 और यहाँ पे लगा देंगे dx। आगे हो जाएगा, इसको i बराबर लेट कर लेंगे। i बराबर हो जाएगा i बराबर साइन स्क्वायर इंटू 2x प्लस 5 इंटू dx। इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर x का। तो चलिए यहाँ पे फार्मूला देख लेते हैं। साइन स्क्वायर x, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। यहाँ i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x। यहाँ पे क्या हुआ है 2x, तो इस पूरे को क्या पढ़ेंगे x। तो ये होगा 2 इंटू 2x प्लस 5 और बट्टा ये वाला 2 इंटू dx। अब क्या करेंगे, अभी दोनों को ऐसे ही रखेंगे। 1 माइनस कॉस 2x प्लस 5 बाई 2, या फिर अगला स्टेप में इससे गुना कर देंगे। अगला स्टेप में गुना कर देंगे तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, या इस वाले 2 को इसके नीचे रख देंगे, इस वाले 2 को इसका मतलब है दोनों पे इसको बारी बारी से बट्टा में 2 करेंगे। तो इंटीग्रेशन 1 बाई 2 ये वाला और dx से गुना कर देंगे। तो dx माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन अलग से यहाँ भी होगा 1 बाई 2, तो ये 1/2 को बाहर रखे और ये हो जाएगा कॉस 2 2 4 और 2 5 जा 10 इंटू dx। आगे क्या करेंगे, इसको 1 बाई 2x माइनस 1 बाई 2। कॉस का होता है साइन, तो इसका हुआ साइन और थीटा 4x प्लस 10। फिर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4x का 4 नीचे हो जाएगा और 10 का 0, तो वो नहीं लिखेंगे। प्लस अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और कर लेंगे। ये हो जाएगा 1/2x माइनस 2 चौका 8, तो 1/8 साइन 4x प्लस 10, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सवाल सेकंड। साइन 3x इंटू कॉस 4x और यहाँ पे इंटीग्रेशन और यहाँ पे dx। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इसको क्या पढ़ सकते हैं साइन a इंटू कॉस b। तो साइन a कॉस b का फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस b। इसका फार्मूला आता है हाफ साइन a प्लस b, हाफ इंटू साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ये इसका फार्मूला होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो इसी फार्मूला को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इसको i बराबर लेट कर लेंगे सिंपली। तो ये हो जाएगा i बराबर डायरेक्ट सॉल्व ही करते हैं इसको। साइन a कॉस b, साइन a प्लस b, तो हाफ को यहाँ पे कॉमन में रखे, इंटीग्रेशन से बाहर ही रख लिए हाफ को, और ये वाला में ये यहाँ पे साइन a प्लस b। तो साइन a प्लस b, a का मतलब 3x और b का मतलब 4x। तो साइन 3x प्लस 4x प्लस कॉस b, साइन a साइन b,
साइन ए माइनस बी, तो साइन ए बी माइनस बी को लिखेंगे साइन ए का मतलब ये वाला थीटा 3x माइनस बी का मतलब 4x होल में dx, होल में लिख देंगे dx। तो ये बराबर हो जाएगा I बराबर 1/2 इंटू साइन, और यहाँ पे इंटीग्रेशन अभी डालेंगे ही 3x और 4x, ये हो जाएगा कितना 7x, 3x 4x 7x प्लस 3x माइनस 4x, तो ये हो जाएगा साइन माइनस x इंटू dx। एक फार्मूला होता है छोटा सा कि साइन माइनस थीटा, ये होता है साइन माइनस का x, मतलब साइन माइनस का साइन x, ये होता है माइनस का साइन x, जबकि कॉस में क्या होता है कॉस माइनस x बराबर कॉस x, मतलब अगर थीटा माइनस में रहता है तो कॉस प्लस में ही रहता है, जबकि साइन माइनस में चल जाता है, इसको माइनस साइन थीटा पढ़ते हैं यदि थीटा माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या सवाल था, माइनस में साइन था, तो इसको लिखेंगे माइनस साइन थीटा। तो चलिए इसको लिखते हैं I बराबर 1/2 को बाहर कर लिए ये वाला, अब इंटीग्रेशन हॉल में साइन 7x, इसको लिखेंगे माइनस साइन x, क्योंकि ये माइनस थीटा इसका माइनस में है, तो ये लिखेंगे साइन x इंटू हॉल में dx। अब इस वाले दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, और साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का होता है माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस, तो माइनस यहाँ कॉस 7 का 7x, अब बट्टा 7x का करेंगे तो 7 नीचे, फिर माइनस साइन का कॉस, साइन का माइनस कॉस, तो माइनस माइनस ये वाला प्लस कॉस x, कुछ यहाँ पे थीटा में बचा नहीं इसलिए यही रहने देंगे, प्लस इंटीग्रेशन, लेकिन ये वाला 1/2 से दोनों में गुना होगा ये वाला, क्योंकि ये हॉल में है। तो I बराबर क्या हो जाएगा माइनस हाफ या 2 7 जा 14 कर दीजिए, 14 कॉस 7x प्लस हाफ कॉस x प्लस c, ये आपका सेकेंड नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है हमारा सवाल नंबर 3 है कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x इंटीग्रेशन और पूरा हॉल में dx, और पूरे के हॉल में dx लगाएंगे। अब इसको क्या कर लेंगे I बराबर लिख लेंगे इतना, और एक को कॉमन रखेंगे ये वाले को, और ये दोनों का निकालेंगे cos a और cos b, तो इसको कॉमन रख लिए cos 2x, और निकाल किसका रहे हैं cos 4x इंटू cos 6x, चूँकि एक बार में दो ही को फार्मूला लगा सकते हैं, तो इसको पढ़ेंगे cos a और इसको भरेंगे cos b, और cos a प्लस b का फार्मूला होता है cos a इंटू cos b बराबर माइनस 1/2 इंटू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो ये इसका इस सवाल के लिए यही फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो चलिए इस पेज में जगह नहीं है, तो अगला पेज में हम फिर यहीं से देखेंगे। तो यहाँ तक हम कर चुके थे, आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हम कर चुके थे। तो इससे आगे हम लोग देखेंगे, तो सब मेरा में ये सवाल हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन cos 2x,
ये तो मेरा क्या था cos 2x, ये तो मेरा कॉमन ही था cos 2x, ये मेरा कॉमन था इंटू 4x प्लस 6x पे हमको cos a cos b का फार्मूला लगाना था, तो ये तो कॉमन ही हो गया पार्ट। अब हमको फार्मूला लगाना है cos a प्लस 1/2 cos a cos b, तो 1/2 ये हो गया इंटू cos इंटू a का मान 4x, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए 4x और प्लस cos b का मान 6x, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए 6x cos a cos b प्लस cos a माइनस b, a माइनस मतलब 4 मतलब 4x माइनस 6x, तो ये लिख दिए 4x माइनस 6x। अब हम आ जाते हैं अपने सवाल पे, मूल सवाल पे। तो मूल सवाल मेरा हो जाएगा I बराबर इंटीग्रल cos 2x, इसको अभी कॉमन ही रखे और ये 1/2 भी अभी कॉमन ही है, इंटू cos 4x प्लस 6x, cos 4x प्लस 6x, ये हो जाएगा cos 10x प्लस cos 4x माइनस 6x मतलब cos माइनस का 2x, ये हो जाएगा इंटू में लगा देना है dx। अब ये वाला जो cos कॉमन है इससे बारी बारी से इसमें और इसमें गुना करेंगे, साथ साथ ds इधर वाले dx से भी गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा ये 1/2 पूरे से बाहर कर लिए तो 1/2 cos से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू cos 10x इंटू dx से गुना कर दीजिए तो dx प्लस इस वाले से गुना कर दीजिएगा तो इस वाले से गुना करिएगा तो ये होगा cos स्क्वायर ये अब cos देखो माइनस का 2x है तो इसको cos 2x लिखेंगे, cos 2x को 2x से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, cos स्क्वायर 2x इंटू होल का dx। अब यहाँ पे cos स्क्वायर 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर 2x, इसका फार्मूला होता है cos स्क्वायर x या 2x, इसका फार्मूला होता है 1 प्लस cos 4x/2, 1 प्लस cos 4x/2। तो यहाँ पे इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। तो चलिए इसको ये लगाते हैं अब, तो I बराबर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे फिर से cos a cos b, तो ये हो जाएगा cos a का मतलब कि यहाँ पे कितना था 2x, ये a का मतलब था 2x, तो cos 2x प्लस 10x, cos 2x प्लस 10x और प्लस cos a प्लस b और cos a माइनस b, तो cos, तो अब हो जाएगा 2x माइनस 10x प्लस ये वाला फार्मूला अब आपको लगाना पड़ेगा 1 प्लस cos 4x/2, तो इसको लिख देंगे 1 प्लस ये वाला यहाँ से लिखते हैं 1 प्लस cos, यहाँ पे 2 का 4 लिख देते हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 प्लस cos 4x/2 इंटू में लगा देना है dx, इंटू में dx। इंटू में dx लगा देंगे तो ये हो जाएगा I बराबर 1/2, ये हॉल में कॉमन रखे हैं, यहाँ पे cos 2x और 10x मतलब cos का 12x प्लस cos 2x माइनस 10x, तो cos माइनस का 8x, और जब भी cos माइनस में होता है तो उसको प्लस में ही मानते हैं और साइन माइनस में होता है तो उसको माइनस मानते हैं, प्लस 1/4 1 प्लस cos 4x/2 इंटू dx। अब क्या करते हैं सबको अलग अलग लिखते हैं, तो ये हो जाएगा I बराबर हाफ और ये वाला cos, तो ये लिखाएगा cos 12x, cos 12x यहाँ पे है, अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना चाहें तो cos का क्या होता है इंटीग्रेशन, ये 1/2 तो ऐसे ही रहा और cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, cos का साइन x, और साइन यहाँ पे कितना x है 12x, तो यहाँ भी कितना डालेंगे 12x, या यहाँ से फ्रेश में ही लिख देते हैं 1/2
2 कॉस का साइन 12x इसका x है तो 12 अब बट्टा में भी 12 प्लस कॉस इसका मतलब कॉस प्लस का थीटा, चूँकि कॉस माइनस में थीटा नहीं रहता, ये प्लस में ही रहता, तो इसको लिखेंगे कॉस प्लस का थीटा। और कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, तो इसको लिख दिए साइन थीटा, चूँकि प्लस में, चूँकि माइनस से प्लस में जा चुका है तो कॉस का साइन, कॉस का होता है प्लस का साइन, तो इसको प्लस का ही साइन लिखेंगे, यहाँ भी प्लस का ही साइन लिखें। अब बट्टा में 8 अब प्लस, अब इस वाले का करेंगे 1 का होता है x, 1 का x प्लस कॉस का होता है साइन और ये 4x बट्टा 4 और 2 यहाँ से पहले मौजूद है तो 2 ये इस दोनों के लिए लग जाएगा क्योंकि इसके पीछे भी है और इसके पीछे, तो यहाँ भी 1/2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बटा भी हम लोग क्या करेंगे 1/2 कॉमन कर देंगे और फाइनली सबको क्या कर लेंगे, अब आपस में गुना कर लेंगे। तो आंसर में क्या हो जाएगा 1/2, इस वाला में 1/2 और 1/2, फार्मूला वाला भी 1/2 तो पहले से था, इसका फार्मूला में भी 1/2 होता है, तो 1/2 2 बार लगाए तो यहाँ भी एक बार 1/2 हो जाएगा, तो इसे 1/2 और 1/2 यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1/2। तो फाइनली इसमें कितना हो जाएगा 1/4 और ये लिखाएगा कितना साइन 12x/12 प्लस ये लिखाएगा साइन 8x/8 प्लस x प्लस साइन 4x/4। चूँकि ये वाला जो दोबारा आया इसको बाहर ही निकाल लिए हॉल में, तो प्लस का C, ये आंसर हो गया सवाल नंबर 3 का। ये सवाल नंबर 3 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं सवाल 4 और 5। तो सवाल देखते हैं 4 और 5 नंबर। 4 सवाल है साइन क्यूब इंटू 2x + 1। अब इस सवाल को आप दो तरीक़े से कर सकते हैं, एक फार्मूला विधि से भी कर सकते हैं, दूसरा सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं और दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। तो ये मत आपको सोचना है कि आंसर क्यों अलग लगा रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन का ऐसा मेथड है, जिस मेथड का उपयोग करेंगे उसके अनुसार आपका आंसर आएगा। तो चलिए हम आपको आंसर वाला ही मेथड बताते हैं। तो इसका हो जाएगा, इसको सिंपली मान लेंगे क्या i, और i बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, इस साइन क्यूब है इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर x कितना है 2x + 1, तो ये लिख दिए इंटीग्रल इनटू, अब इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर यहाँ लिख दिए, एक यहाँ लिखेंगे, तो साइन 2x + 1 इंटू dx। अब आपको एक फार्मूला पढ़े होंगे 10th में, आप फार्मूला पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप 10th में पढ़े होंगे, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो i बराबर अब लिखाएगा इंटीग्रेशन, ये साइन स्क्वायर को अब ये लिख सकते हैं 1 - कॉस थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर, और थीटा आपका है 2x + 1, तो यहाँ भी लिखिए 2x + 1 इंटू, इस वाले साइन को ऐसे लिखे साइन 2x + 1 इंटू dx इंटू डी। यदि इसको कॉस माने तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा। इसको यदि कॉस माने तो यहाँ पे आपको साइन अवेलेबल हो जाएगा। तो t बराबर हम लोग क्या मानते हैं, लेट t बराबर कॉस 2x + 1 इंटू dx मानते हैं। तो ये होगा डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करके dt/dx बराबर कॉस का होता है साइन, कॉस का प्लस का साइन होता है, और 2x + 1, तो लिख दिए 2x का बट्टा में 2 और 1 का 0 इंटू, अब कुछ बचा नहीं, अब यहाँ बचा नहीं कुछ, तो ऐसे रहता है। अब 2 यहाँ पे होना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये मेरा ये है आना चाहिए, तो 2 को इधर फेंकेंगे, तो ये होगा 2 dt बराबर, इस वाले dx को इधर ले जाएंगे साइन 2x + 1 इंटू dx। अब हम इस वाले में क्या करेंगे, इस वाले समीकरण 1 में, समीकरण ये जो वाला मेरा 1 है इस वाले में मान पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन, 1 का मान कुछ भी नहीं दी थी, यहाँ पे आप देख लो 1 का मान कुछ भी नहीं दिए थे, तो 1 को हम क्या करेंगे सिंपली ऐसा ही रखेंगे, 1 को ऐसा ही रखेंगे,
माइनस, एक को क्या करेंगे सिंपली ऐसे ही रखेंगे। और आपने कॉस को क्या माना है, कॉस को माना है टी, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा क्या टी स्क्वायर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर। इस वाले पूरे का मान क्या, यहाँ से देखो 2dt, इसका पूरा का मान है 2dt, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे 2dt। तो सब का मान हम लोग रख चुके हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जो 2 है, इस वाले को 2 को हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। तो ये 2 को बाहर निकाल लेंगे तो ये 1/2 बाहर निकल गया, 1/2 बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू dt। अब dt से भी गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, सॉरी अब dt से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1dt, ये वाला 1dt और माइनस टी स्क्वायर dt, ये सवाल अपना हो जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं 1/2 dt का इंटीग्रेशन t माइनस इस वाले का क्या कर सकते हैं 1/2, ये इसमें और इसमें दोनों टर्म में गुना है तो आप इंटीग्रेशन अलग किए तो यहाँ 1/2 अलग भी कर दीजिए। तो 1/2 इंटू टी का हो जाएगा, टी का क्यू एक पावर जुड़ता है और नीचे भी होगा 3 प्लस कांस्टेंट, ये इतना सवाल हो गया। अब हमको सिंपली क्या करना है, इसमें इसका मान रख देना है। तो अब चलिए हम इसका क्या करते हैं कि मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 टी माइनस 1/2 इंटू टी के क्यू बाई 3 प्लस सी। अब मान जब रख देंगे इसका तो ये हो जाएगा, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे गलती कर दी है, यहाँ पे dt बटा टी बराबर माने हैं कॉस, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन। अगर ये माइनस साइन होगा तो यहाँ भी माइनस चाहिए, तो इस वाले को यहाँ पे रख लेंगे, एक माइनस यहाँ पे कॉमन, एक माइनस यहाँ पे कॉमन और एक माइनस यहाँ पे, तो ये वाला टर्म आपका माइनस में रहेगा और इसको अभी यहाँ पे रखते हैं और ये वाला ऐसे रहेगा। फिर लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 और ये एक माइनस यहाँ पे कॉमन है तो इसको माइनस रखें, क्योंकि कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन, हम सोचे इंटीग्रेशन, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो सॉरी। आगे क्या इसको लिख सकते हैं i बराबर 1/2, i बराबर लिख सकते हैं 1/2, टी का मान था cos 2x प्लस 1, तो ये लिख दिए cos 2x प्लस 1, फिर माइनस 1/2 और यहाँ भी आप दे दीजिए cos 2x प्लस 1, इसका क्यू डालना है तो क्यू को लिख देते हैं cos क्यू, अब प्लस का एक कांस्टेंट डाल दीजिए तो ये i बराबर क्या हो जाएगा। अब ये माइनस जो बचा के रखे थे इससे पूरे में गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 cos 2x, 1/2 cos 2x प्लस 1 और 2 को पहली बार रख चुके हैं। अब प्लस माइनस ये वाला हो जाएगा प्लस 1/2 cos, यहाँ पे 3 भी होगा क्योंकि बट्टा ये 3 है तो 3, तो cos क्यूब इंटू 2x प्लस 1/3 प्लस कांस्टेंट। तो ये हुआ सवाल नंबर 4 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5 और आज की वीडियो का लास्ट सवाल देखेंगे। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में सवाल देखेंगे। अगर आपको मेरे बताए हुए सवाल अच्छे लगते हैं या तरीका पसंद आता तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपका सवाल है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस 3x dx। उसको दूसरा तरीका से भी मान के बना सकते थे, जब आप डायरेक्ट फार्मूला पुट कर सकते थे तो भी दूसरा तरह का सवाल बन जाता। कॉस क्यूब एक्स का फार्मूला होता साइन 3x बराबर 3 sin x माइनस साइन 3x/4, ये फार्मूला लगाते तो भी एक आंसर आता, बट वो बुक से मैच
नहीं करता, लेकिन आंसर दोनों सही होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में आप अलग अप्रोच लेके बनाएंगे तो अलग आंसर आ सकता है। इसको भी क्या मानेंगे आई, और इसको क्या लिख लिए सिंपली साइन क्यूब है, साइन क्यूब है, तो इसको साइन को क्या किए, साइन को दो भाग में टोटली एक को लिख लिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, इस वाले कॉस को ऐसा ही रहने दिए, कॉस क्यूब एक्स ही रहने दीजिए, और इंटीग्रेशन में क्या डाल दिए हॉल में dx, इंटीग्रेशन में होल एक्स डाल दिए। अब हम क्या कर सकते हैं, लेट t बराबर कॉस मान सकते हैं, और यहाँ पे मेरा साइन आ सकता है, कॉस मानेंगे और साइन आ जाएगा, बट फिर भी मेरा ये टर्म साइन में ही रहेगा, और हमको एक ही साइन आएगा स्क्वायर में, फिर ये बच जाएगा। तो इसके लिए आप एक फार्मूला और लगा सकते हैं, क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, या फार्मूला पढ़े होंगे साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला पढ़े होंगे। इसी के अनुसार हम इसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, एक वाले साइन को हम क्या कर देंगे, इसी के अनुसार चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन साइन, इस साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू इसको लिख दिए साइन एक्स का साइन एक्स, और ये कॉस क्यूब एक्स का क्यूब एक्स ही, और इंटू में डी एक्स का डी एक्स, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, इसको सिंपली जैसा था वैसा ही रहने दिए। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, अब हमको लेट कर लेना है, तो करेंगे लेट कॉस एक्स, अब कॉस एक्स को हम क्या लेट कर दिए टी कर दिए, या टी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स। अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या डी टी बटा डी एक्स, और ये हो जाएगा कॉस का माइनस साइन, डिफ्रेंशिएशन में माइनस साइन होता है, कॉस का माइनस साइन, हमको चाहिए सिर्फ माइनस का साइन, तो ये वाला साइन रहा मेरा, ये वाला साइन है। तो अब ये क्या हो जाएगा डी टी, और यहाँ पे माइनस साइन को इधर फेंक दिए, ये वाला डी एक्स को इधर ले गए, तो ये हुआ साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स में, तो 1 का वैल्यू 1 ही, कॉस को क्या माने हैं टी माने हैं, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस को माने थे क्या 1 को 1 ही है, और कॉस को माने हैं टी, तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर इंटू साइन, तो साइन तो आपका क्या आ रहा है डी टी में आ रहा है, तो इस वाले को माइनस का डी टी आ रहा है, तो माइनस को यहाँ पे लिखे और डी टी को थोड़ा आगे ऐसे करके लिख दिया, और कॉस यहाँ पे है कॉस क्यूब, ये वाला है कॉस क्यूब, इसका मतलब इसको क्या लिखना पड़ेगा टी का क्यूब, इसको लिखना पड़ेगा टी का क्यूब। अब हम फिर से क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन से करके गुना कर देंगे, माइनस को माइनस ही रह दिए, अगर 1 को गुना किए टी क्यूब से, 1 को इस वाले टी क्यूब से गुना किए तो ये हुआ टी क्यूब, माइनस 1 को टी स्क्वायर को गुना किए टी क्यूब से, तो माइनस का टी पे पावर 5, 2 और 3 बेस सेम हो तो पावर आपस में जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 5x इंटू में डी टी, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब अलग अलग दोनों को इंटीग्रेशन कर दे, तो माइनस टी का क्यूब इंटू डी टी से गुना कर दीजिए डी टी, और फिर माइनस माइनस या माइनस ही रहने दीजिए, क्योंकि एक में ही है, या ऐसे तो दोनों में गुना होगा, तो दोनों में गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये इंटीग्रेशन आप दे दीजिए टी पे पावर 5 इंटू डी टी, और ये वाला भी माइनस में ही होगा, तो इसको भी माइनस में ही रहने दीजिए इंटू में डी टी। अब आई बराबर आप निकालिए, यहाँ हर जगह आई लगा दीजिए, क्योंकि किसी का तो आप मान निकाल रहे हैं इसीलिए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा टी का क्यूब, यहाँ पे लगा है माइनस टी का क्यूब, तो आपको क्या करते हैं इंटीग्रेशन में एक जोड़ देते हैं और नीचा भी वही लिखते हैं, और 3 + 1 माइनस ये है टी पे पावर 5, तो यहाँ नीचे भी टी पे पावर 5 + 1, और यहाँ भी आपको क्या लिखना है 5 + 1 अभी जोड़ना नहीं है क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस टी पे पावर 4/4 माइनस ये इसको लिख सकते हैं टी पे पावर 6/6। अब जिसको आपने माना है यहाँ पे सी लिख दे, जिसको माना था
उसका मान दीजिए। टी को क्या माने हैं कॉस, तो आई बराबर लिख सकते हैं माइनस कॉस 4x/4 माइनस कॉस 6x/6, क्योंकि टी को माने हैं 6 और यहाँ पे लगा दिए कांस्टेंट। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।